आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट। आज के इस लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कैश का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो आप जो भी कैश है वो इंटरनेशनल लेवल पर आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। जब आप कैश की बात करते हो विच इज रिलेटेड टू अवर बजट, तो आपके रेफरेंस में आप बजट को किस तरीके से बनाते हैं, साथ ही साथ कैश का किस तरीके से उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स क्या कहलाते हैं, हमारे कैश मैनेजमेंट कहलाते हैं। और उनको जब आप इंटरनेशनल लेवल पर मैनेज करते हो तो उसे आप क्या बोलोगे, इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट। जब आप नेशनल लेवल पर कोई सी भी कैश से रिलेटेड थिंग्स मैनेज करते हैं विच इज कॉल्ड नेशनल कैश मैनेजमेंट, बट आप जब इंटरनेशनल लेवल पर कैश को मैनेज करते हैं तो उसे आप क्या कहोगे, इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट। और जब आप इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट की बात करते हो तो वो क्या कहलाता है आपका, जहां पर आपका नेशन जो है वो किस पोजीशंस पर है वो बताता है। कैश मैनेजमेंट क्या बताता है, आपकी कंट्री की पोजीशन जो है वो डिसाइड करता है। साथ ही साथ जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में बिजनेस भी करते हो या उससे रिलेटेड टर्म्स को भी क्रिएट करते हो, जब आप बिजनेस शेयर करते हो अदर कंट्रीज के साथ में, तो वो भी किसके अंदर आता है, आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, या जिसे आप ICM भी बोल सकते हैं। I stand for international, C stand for cash and M stand for management। तो जब आप इंटरनेशनल मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है। फर्स्ट, ICM is a field that helps smooth the process of moving money between countries। कैश मैनेजमेंट या इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट ICM क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि मनी को क्या करता है, मूव करता है कंट्रीज के बीच में। दो कंट्रीज है, मान लीजिए चाइना एंड इंडिया है, आप लोग चाइना के साथ में बिजनेस करते हैं, चाइना आपके साथ में बिजनेस करता है। अब बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में जो भी कैश का लेन देन होगा वो हम दो कंट्रीज के बीच में होगा, तो उससे आप क्या बोलोगे, इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट बोलोगे। जब आप दो कंट्रीज के बीच में जो है या दूसरी कंट्रीज के साथ में कैश का लेन देन करते हैं, या आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैश पहुंचाते हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे, इंटरनेशनल मैनेजमेंट या इंटरनेशनल कैश सिस्टम। बट कैश आप यूं ही
मतलब जो आपका कैश सिस्टम है उसको कम करते हो, और जो आपका सिर्फ उसे ही कम करते हो, आपका जो ऑपरेशन चल रहा है, जो आपका बिजनेस चल रहा है, उसे उसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीजिंग रिस्क और इंक्रीजिंग रिस्क मतलब आप उसमें रिस्क जनरेट नहीं कर सकते। एकमात्र गोल जो है हमारा कैश मैनेजमेंट का रहता है। ये कैश मैनेजमेंट का गोल क्या रहता है कि जिससे आप मिनिमाइज कर सको, कम से कम कैश जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, जिससे हमारा इंटरनेशनल लेवल पर क्या दिखेगा कि हमारा जो मैनेजमेंट है, ये हमारा जो कैश सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पर आपके कैश को मैनेज करने की बात आती है तो उसका गोल क्या होता है कि आप आपके बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को या ऑपरेशन को कंट्रोल ना करें, उसमें भले ही आप रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं, बट आपका जो कैश मैनेजमेंट है या आपका जो पैसों से लेकर लेन देन है उसे आप ऐसा कंट्रोल करें या उसे आप ऐसा प्रॉपर बैलेंस करें कि वो ऐसा दिखे कि हाँ जो वो कैश मैनेज हुआ है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसे ही आप क्या कहोगे, एक प्रॉपर कैश मैनेजमेंट कहोगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कैश मैनेजमेंट के बारे में, उस एलिमेंट्स के बारे में, किस किस तरीके से आप कैश को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट है कैश प्लानिंग। कैश की किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, कैश को प्लान आउट करना। हम हमारे घरों में भी कैश को क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कितना कैश जो है हम घर में रखेंगे, कितना कैश जो है हम खर्चा करेंगे, उसकी पूरी प्लानिंग करना, उसे आप क्या कहोगे, कैश प्लानिंग कहोगे। जब आप इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट की बात करते हो या इंटरनेशनल लेवल पर कैश को किस तरीके से खर्चा करना है या उसको किस तरीके से बचाना है, ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल होती है, प्लानिंग के थ्रू। प्लानिंग एक ऐसा सोर्स ऑफ थिंग है जिससे आप सारी चीजें जो है वो अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो जब हम बात कर रहे हैं कैश को मैनेजमेंट करने की या कैश को मैनेज करने की, तो उसमें फर्स्ट थिंग क्या आता है, कैश का प्लानिंग करना, जो भी पैसे हैं उसकी प्लानिंग करना। भैया जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, जब तक आपको पता लगेगा कि चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, या आपका कैश मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो किस एस्पेक्ट से आप जज करोगे, कैश की पूरी प्लानिंग कर जज करोगे। नेक्स्ट आता है फिर कैश कलेक्शन। कैश का हमारे पास कितना कलेक्शन है, या जब आप इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हो तो आप फॉरेन कंट्रीज के साथ में जब आप कैश को दूसरी कंट्रीज के साथ एक्सचेंज करते हो तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें कैश का कलेक्शन कितना है, आपके पास से कितना पैसा वहां गया या उनके पास से कितना पैसा आपके पास आया, या ऑलरेडी आपके पास कितना पैसा था उसमें से आपने कितना पैसा जो है फॉरेन कंट्रीज के साथ एक्सचेंज किया, या उनके पास टोटल कितनी अमाउंट थी और उन्होंने आपके पास कितनी अमाउंट जो है वो सेंड करी है। ये सारे एस्पेक्ट क्या कहलाते हैं, आपके कैश का कलेक्शन कहलाता है। तो आपको ओवरऑल कितने पैसे जो है वो कलेक्ट हुए हैं, ये सारी चीजें जो है वो कैश मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे कैश मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब कैश को किस तरीके से क्लासिफाई किया है, या आप जब बैलेंस करने की बारी आती है तो आप आपके कैश मैनेजमेंट को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। बैलेंस इन द सेंस कि अगर आपकी इनकम ज्यादा नहीं है तो क्या आप एक्सपेंसेस ज्यादा करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आप आपकी इनकम के अकॉर्डिंग ही क्या करना पसंद करेंगे, खर्चा करना
जब आप सरप्लस की बारी आती है तो सरप्लस क्या होता है, जब आप बहुत ओवर कर देते हैं। जब सरप्लस होता है, हमेशा जब आपने सरप्लस फाइंड करा होगा तो आपने सरप्लस में आप देखते हो कि सरप्लस क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो होती है, ये एक्स्ट्रा चीजें जो हम ऐड ऑन करते हैं उसे हम सरप्लस बोलते हैं। तो इसमें दिखाया गया है इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश, मतलब जो वो कैश है वो सरप्लस अमाउंट में कितनी है और किस हिसाब से की गई है, उसे आप क्या कहोगे, सरप्लस अमाउंट कहोगे। तो ओवरऑल इसके अंदर ये दिखाया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर आप कैश को किस तरीके से मैनेज करते हो। या आपकी कंट्री की जो कैश सिस्टम है, या आपकी कंट्री के पास कितना संपत्ति है डजंट मैटर, लायबिलिटी कितनी है डजंट मैटर, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका मैनेजमेंट है, कैश का। कैश को आप करंट असेट्स में रखते हैं। कैश क्या है, एक ऐसी असेट है चेंज हो जाती है। तो कैश को आप क्या कर रहे हो, किस हिसाब से जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या आपका जो कैश है आपके पास कितना कैश है। हम हमारे घर में भी देखते हैं ना, घर में भी कैसे मैनेज करते हैं कैश को, आपके पास कितना कैश आया है, आपने कितने पैसे खर्चा किए हैं, बजट तैयार करते हैं, उसी को आप बोलते हैं मैनेजमेंट करना। जब आप पूरा पैसों का मैनेजमेंट करते हैं तो उसे आप क्या कहोगे, कैश मैनेजमेंट कहोगे। तो ये नेशनल लेवल पर भी होता है, ऐसा कैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर कैसा होता है, जब आप दूसरी कंट्रीज के साथ में क्या करते हैं, कैश को चेंज करते हैं, उसे आप क्या कहोगे, कैश मैनेजमेंट कहोगे। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। अब कैश के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट कैश का ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजिंग ओवरऑल कैश रिक्वायरमेंट। आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है उसको मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज नहीं, कम से कम पैसे क्या करना, खर्चा करना, जिससे क्या हो, कैश मैनेजमेंट को बैलेंस किया जा सके। तो उसको मिनिमाइज करना ही क्या कहलाता है, कैश का ऑब्जेक्टिव कहलाता है। या उद्देश्य क्या होता है कैश मैनेजमेंट का, कि कैश को आप किन तरीके से मैनेज कर सकते हो। फर्स्ट है कैश रिक्वायरमेंट, आपको जितने की पैसों की रिक्वायरमेंट है उसको मिनिमाइज कर देना, कम से कम करना। आप अपने घरों में भी करते ना, कम से कम पैसे जो है वो खर्चा करने के बारे में सोचते हो, क्यों, जिससे क्या होगा, आपकी जो सेविंग है वो बढ़ सके। फिर नेक्स्ट इज मिनिमाइज करेंसी एक्सप्लोर रिस्क। जो करेंसी की रिस्क है उसको कम करना है, एक्सप्लोर करना मतलब उसको कम करना। जो करेंसी की रिस्क है वो जो बढ़ रही है, एक्सप्लोर हो रही है, उसको मिनिमाइज करना, वही आपकी क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट कहलाएगा। करेंसी को हम किसमें करते हैं, हमारा कैश में देखते हैं। जब हम हमारी इंडियन करेंसी की कैलकुलेट करने के बारे में बात करते हैं तो हम हमारी करेंसी जो है वो रुपीस है और रुपीस को हम कैश मानते हैं। ऐसी अगर फॉरेन करेंसी भी है, फॉरेन करेंसी की जो भी करेंसी रही हो, डॉलर रही हो या अदर करेंसीज रही हो, वो भी उनकी करेंसी क्या है, उनकी कैश मैनेजमेंट है। तो उसको आप किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हो या उसको आप किस तरीके से करेंसी को एक्सप्लोर होने से बचा सकते हो, उसे आप क्या कहोगे, मिनिमाइज कहोगे। जैसे हमेशा जब कैलकुलेट करने की बारी आती है तब डॉलर हमेशा रुपीस से क्या होता है, बड़े होते हैं। 70 रुपीज इक्वल्स टू $1। मतलब वहां का तो 1 रुपए हमारे 70 रुपए के बराबर है। तो सोचिए एक्सप्लोर हो रही है करेंसी, तो उसको किस तरीके से कम की जाए, उसे आप क्या कहोगे, मिनिमाइज करेंसी कहोगे। Now next is minimizing transaction cost। आपके जो ट्रांजेक्शन है दो अदर कंट्रीज के साथ में, उनको मिनिमाइज करना। जब आप दो करेंसीज के साथ में ट्रांजेक्शन करते हैं
करेंसी का और हमारे कैश मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से वर्क ऑन करवाना, यही आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कहलाएगा कैश मैनेजमेंट का। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। या जब आप ऑब्जेक्टिव्स की या एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर जब भी हम कैश को किन किन एस्पेक्ट से मैनेज कर रहे हैं या किन किन तरीके से ये सारी चीजें जो है फुल ऑन मैनेज हो रही है, ये सारे एस्पेक्ट्स क्या कहलाएंगे, आपके इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट कहलाएंगे। तो आज हमने देखा फर्स्ट इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट क्या होता है। इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो भी मूविंग मनी बिटवीन टू कंट्रीज, जो भी मनी एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जा रहा है या दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में आ रहा है कैश, उसे आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से प्रॉपर जो है उसका यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट के अंदर आएगी। क्योंकि जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप आपकी रोकड़ को या मुद्राओं को नियंत्रण में रखते हैं, उसका प्रॉपर मैनेज करते हैं, तो उसे आप इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर उसका गोल जो है वो एकमात्र, उसका जो लक्ष्य है एकमात्र, वो क्या कहलाता है कि मिनिमाइज कैश बैलेंस, हमारा जो कैश का बैलेंस है वो कम से कम रखना। हम हमेशा जब भी खर्चों की भी बात करते हैं तो खर्चों में कैश जाता है हमारे पास से, तो हम क्या करते हैं, उसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं। यही जो है एकमात्र हमारा गोल होता है, जिससे कि हम हमारी करेंसी को भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बात की उसके एलिमेंट्स की, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कैश मैनेजमेंट में। फर्स्ट, कैश की प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। सेकंड, कैश का कलेक्शन होना चाहिए आपके पास में। थर्ड, कैश को मोबिलाइज करना आना चाहिए, कैश मोबिलाइजेशन। कवरिंग कैश शॉर्टेज, अगर आपके पास कैश की शॉर्टेज है तो उसको कवर करना आना चाहिए। इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश, अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो उसमें इन्वेस्ट करना आना चाहिए कैश को। ये सारी थिंग्स क्या कहलाती है, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट है मिनिमाइज ओवरऑल रिक्वायरमेंट, जो भी कैश की रिक्वायरमेंट है उसको मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करेंसी एक्सप्लोरेशन, जो भी करेंसी है उसको मिनिमाइज करना। मिनिमाइज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो भी ट्रांजैक्शन में कॉस्ट यूज हुई है उसको मिनिमाइज करना। टेकिंग फुल एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल, और जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल चल रहा है हमारी कंट्री का, उसका पूरा फायदा उठाना। इसी से हमारा कैश का मैनेजमेंट प्रॉपर जो है वो वर्क करता है। तो ये था इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, या जिसे आप ICM भी कह सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस का टॉपिक है या यूनिट है वो कंप्लीट होती है। इसी के साथ आपका सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ये आपका लास्ट टॉपिक था, जो कि क्या था कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट कैश, इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। तो ये जो है वो इन तरीके से या इन वे से आपका जो कैश मैनेजमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर वो बैलेंस कर सकते हैं। या इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट क्या होता है। तो इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या करती है, मूविंग करती है कैश को एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए। उसे ही आप क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट बोलते हैं। इसी के साथ आपका सिलेबस जो था मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस का फिनिश होता है। अब तक हमने ये सारी चीजें जो है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में पढ़ दी। पहला हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है, फिर हमने उसके अंदर बजट्स भी पढ़े थे। उसके बाद में फिर हमने उसके इंटरनेशनल फाइनेंस से इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में भी पढ़ा था।
लाइक वर्ल्ड बैंक, LIC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत सारे, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट, ये सारी चीजें जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस का पार्ट था कि जब आप फाइनेंस की बात करते हो तो फाइनेंस में क्या क्या चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, ये स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनेंस स्टूडेंट्स जो है वो उनके लिए है। ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था जिसे हम लोगों ने जो है वो पढ़ा। इसके अंदर में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पर की जाती है, ये सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस की थी। ये लास्ट टॉपिक था, इसके बाद जो है वो हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। अब जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो भी है। इसी के साथ जो है इस वीडियो के थ्रू आप आपके नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इसका रिवीजन कीजिए जिससे आपकी जो एग्जाम्स है उसमें आप स्कोर कर सके। तो थैंक यू सो मच तब तक के लिए, एंड प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।